everyone, it's me Huda Hashmi. Hope you all fine. Welcome to my YouTube channel. तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी सिंपल, जिसे कह सकते हैं ना, जितना सिंपल कह लें उतना कम होगा, सिस्टम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है, जिसको आज मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं उसके जितने एडवांटेजेस आपको बताऊँ कम पड़ेंगे। वैसे मैंने बहुत सर्च किया कि मुझे शायद कहीं ना कहीं से डिसएडवांटेज मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिला। ये आप लोगों पे मैं छोड़ती हूँ, ठीक है। आप लोगों को कहीं से भी इसका कोई डिसएडवांटेज मिला तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर करिएगा। तो जो मैं सिस्टम लेकर आई हूँ, ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि उस सिस्टम का नाम क्या है। इस सिस्टम का नाम है फोरसेज। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने बिकॉज काफ़ी लोगों ने इस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है। लाखों लाखों लोग जो हैं इससे लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो ये बहुत फेमस हुई है, ठीक है। ट्रेंडिंग जिसे कह सकते हैं ना, ये वो ऐप चल रही है। ऐप नहीं है, सॉरी इट्स नॉट अ ऐप, सॉरी 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 सॉरी, इट्स नॉट अ ऐप, ये सिस्टम है, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी पर काम करता है, ठीक है। ये एक सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी पर काम करता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जो तो लोग क्रिप्टो करेंसी से वाकिफ़ हैं, जिस पर काम करते हैं, उनको पता होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनको पता होगा, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ ऐप, इट्स नॉट अ कंपनी, ये एक सिस्टम है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। ये एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम और इसके ऑपोजिट सेंट्रलाइज सिस्टम भी होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में, हम जो है काम करते हैं, हम सेंट्रलाइज बेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज बेस पे वर्क करना का मतलब ये होता है, सेंट्रलाइज मीन जिसका कोई ऑनर होता है, जिसका कोई हेड होता है, जिसका कोई सीईओ, मैनेजर, कोई मैनेजमेंट होती है ना, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर मैं आप लोग को एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बैंक में, आप लोगों ने अपने पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है। आपने अपने पैसे जो हैं वो बैंक में जमा करवा दिए। अब वहाँ से आप, पैसे तो आपके हैं, लेकिन बैंक की आप लोगों ने देखा होगा कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि इतने टाइम पे आप पैसे अपने निकाल सकते हैं, विड्रॉ करवा सकते हैं, ऐसे ऐसे करवाएंगे, ये फंक्शंस हैं, आपको ये सारे चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है आपको आपका पैसा मिलेगा। तो क्या है, पैसा आपका है, लेकिन आप लोग रूल्स किसके फॉलो कर रहे हैं, बैंक वालों के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये है सेंट्रलाइज चीज़। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज में जो है ना, ये बात आ जाती है कि डिसेंट्रलाइज में जैसे अब आप लोगों के पॉकेट वॉलेट होते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो वॉलेट होते हैं, जो आप लोगों की पॉकेट्स में होते हैं, ठीक है, आप लोगों की पॉकेट में होते हैं आप लोगों के वॉलेट, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वो वॉलेट की पे अथॉरिटी किसकी होती है, हमारी अपनी होती है। हमारी मर्ज़ी, उसके अंदर जो पैसे हैं, जो कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, उसको क्या हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे। हमें कोई आके या बाहर से नहीं कहता कि अब यहाँ से पैसे निकालो, इतने पैसे यहाँ यूज़ करो। उस पर हमारी अपनी अथॉरिटी होती है, हमारी अपनी हाँ अथॉरिटी होती है, हम उसके मालिक होते हैं, हम ओनर होते हैं। तो फोरसेज भी बिल्कुल ही एक ऐसा ही सिस्टम है जिसके मालिक आप खुद हैं, ठीक है। आपका अकाउंट बनेगा, उस पर आप उसके मालिक होंगे, ऑनर आप होंगे उसके, कोई और आपके अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जिसका कोई ऑनर नहीं है, जिसका कोई सीईओ नहीं है, लाइक नो मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रल, इसको हम थोड़ा सा और लेकर आए सिंपल में, तो डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट पीपल या डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलकर काम करती हैं, डिसेंट्रलाइज का, ठीक है, ये मतलब होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जो एडवांटेजेस आ जाते हैं ना, फ़ायदे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम इस सिस्टम में, फॉर एग्जांपल अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, फोर्स जो है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम के जो फ़ायदे आ जाते हैं ना, इसमें क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं आप लोग कर सकते, ठीक है। प्रॉफिट आपका आपको ही मिलेगा, जो भी आपका प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, आपका प्रॉफिट आपको ही मिलेगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम आपको कोई निकाल नहीं सकता, ठीक है, इसका ये भी एक फ़ायदा है। थर्ड इसका फ़ायदा आ जाता है कि इसमें अप्रूवल नहीं चाहिए किसी को।
सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि हमें अपने फॉर एग्जांपल अब मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ, तो मुझे अपने हेड का अप्रूवल चाहिए होगा। मैं कुछ भी करूँगी या कुछ भी करना है मैंने, तो मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैंने ये करना है या मैं ये करना चाह रही हूँ, या ये आइडिया है, ये वो वगैरह वगैरह, तो क्या हम इसको करें। तो जब तक वो उस चीज़ को अप्रूव करेंगे नहीं, तब तक मैं वो काम खुद तो नहीं कर सकती। कंपनी मेरी तो नहीं है ना, ना मेरी अथॉरिटी है, मैं तो वहाँ पे काम कर रही हूँ, एक आई एम एम्प्लॉय। सेंट्रलाइज सीन ये हो जाता है। डिसेंट्रलाइज में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, अप्रूवल की जो है उसमें ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो स्कैम नहीं होते, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो स्कैम नहीं होते। ये तो हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, आप लोगों को समझ आ गई होगी, वैसे मैंने बहुत अच्छा डिफाइन किया है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है ब्लॉकचेन, ठीक है। अब फोर स्टेज जो है ना, इसकी बेस फोर स्टेज का, सॉरी सॉरी वो मैं थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे हो गया था मेरा, ठीक है। हम इसको दोबारा से वो करते हैं। फोर स्टेज की बेस क्या होती है, हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। सो फोर स्टेज जो है उसकी बेस की किस पे रखी गई है, ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन जो है ये एक न्यू टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है, जो अभी रिसेंटली आई है, इसको अभी इतना टाइम नहीं हुआ, ठीक है, न्यू न्यू ही है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि ब्लॉकचेन को अगर मैं शॉर्टली डिफाइन करूँ तो इसका ये मतलब है कि जितने भी एप्स हैं, जितने जो कि हमारी एनर्जी रिड्यूस करती हैं या डाटा रिड्यूस करती हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल इसको हम और शॉर्ट करते हैं। अब जैसे आप लोगों का कांटेक्ट बनता है अपने फ्रेंड्स के साथ मोबाइल के थ्रू, ठीक है, मोबाइल के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं। तो ये हमारे बीच में एक ब्लॉक बना के रखा हुआ है इन्होंने, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम कि उनसे किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये इन्होंने हमें जोड़ के रखा हुआ है एक ब्लॉक की तरह, ठीक है। तो ब्लॉक चेन यही है, इसमें जो भी आप अपने कैश डिलीवरी जो भी है, ये तो एक अलग बात है। इसमें हम अपना जो भी डाटा सेव करते हैं ना, वो बहुत एक्स्ट्रा ही सेव हो जाता है ब्लॉकचेन में, यूँ कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को क्या है, ब्लॉकचेन बंद नहीं हो सकती, ब्लॉकचेन जो है वो बंद नहीं हो सकती, इसको कोई हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें जो भी इसमें कोई भी डाटा है या जो भी है वो उसको डल नहीं कर सकते, और ये ब्लॉकचेन जो है हैक नहीं हो सकती, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जो सिस्टम ब्लॉकचेन पर है और डिसेंट्रलाइज्ड है वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। और एक और बात भी अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, तो ब्लॉकचेन ज़ाहिर सी बात है बंद नहीं हो सकती, बिकॉज उसको क्या है कि सब कुछ किस चीज़ पे चल रहा है, डाटा पे चल रहा है, नेट पे चल रहा है, वाईफाई। तो जब वाईफाई इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सारे सिस्टम ही ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता, बिकॉज इसको कोई चला नहीं रहा, इसके ऑनर हम खुद हैं फोर्स एज के। इसमें आप लोगों ने बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी है, और उससे आप लोग घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। आपके बच्चे जो है ना, आने वाली नस्लें भी इससे कमा सकती हैं। फोर्सेज क्या है, फोर्सेज MLM है। MLM सिस्टम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब ये सिर्फ आप तक नहीं रहनी। फोर्सेज को मैंने ज्वाइन किया है तो फोर्सेज सिर्फ मेरे तक नहीं रहेगी, नहीं, आपने इसमें मेंबर्स ज्वाइन करवाने हैं, आपने अपनी टीम बनानी है, अपनी टीम बिल्ड करनी है। उस टीम का जो भी प्रॉफिट होगा जो आपका है वो आपको मिलेगा, उस मेंबर को जो आपने ऐड किया होगा, मतलब हर किसी का प्रॉफिट, जिसका जिसका जितना जितना उसको सब मिलेगा। आपका 100% प्रॉफिट आपका ही है, वो कहीं और नहीं जाना, ठीक है, ठीक है ना। और फोर्सेज जो है ना, इसको हम और क्या, इसमें मैं आपको एडवांटेजेस के मैं गिनवाने बैठूँ ना तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, और इतनी मैं बनाना नहीं चाह रही, ठीक है ना। आप लोगों का भी वक्त बहुत कीमती है और मेरा भी। तो फोर्सेज जो क्या है, इसका फोर्सेज क्या है, ये ना एक चेन बनाती है, ठीक है, हमारे बीच में, हमारे टीम मेंबर्स के बीच में चेन बनाती है। इसके फिर वर्किंग पॉइंट्स आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब ये मैंने आप लोगों को फोर स्टेज का इंट्रो बताया, उसकी इंपॉर्टेंस बताई है। 100% सेफ़ एंड सिक्योर सिस्टम है, 100%। आप लोग आंखें बंद करके भी इस पर यकीन कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।
मैंने इन्वेस्टमेंट की और मैं डेली बेस का 10,000 20,000 तो मतलब वन डे की अर्निंग है ना वो आती है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना भी आए तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, एटलीस्ट आ तो रहा है ना। और आप लोग आजकल का दौर देखें, महंगाई कितनी है। सो अपने इमरान खान की हुकूमत के आप लोग हैं, ठीक है। तो खुद को वोट करें, इंडिपेंडेंट करें, आज़ादाना करें, ना कि दूसरों, ना कि सेंट्रलाइज सिस्टम्स में वर्क करें। आप लोग अभी भी डिसेंट्रलाइज हो जाएं, अपनी सोच को भी डिसेंट्रलाइज करें, खुद भी डिसेंट्रलाइज हों और इंजॉय करें लाइफ को डिसेंट्रलाइज होके। कब तक सेंट्रलाइज रहना है, डिसेंट्रलाइज रहें। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और बाकी जो इसके प्लान्स हैं, इसकी जो वर्किंग है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।